यह कहानी महाभारत काल की है। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और जब द्वापर युग खत्म होने वाला था, उस वक्त अर्जुन ने भगवान वासुदेव कृष्ण से पूछा, प्रभु अब नए युग की शुरुआत होगी, लेकिन हम लोग नहीं रहेंगे। मुझे इच्छा है कि मैं कलयुग को देखना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण बोले, मैं कलयुग तो नहीं दिखा सकता, लेकिन उसके प्रभाव को दिखा सकता हूँ। कलयुग में मानव कैसा होगा और क्या स्वभाव होगा। अर्जुन बोले, ठीक है प्रभु, आप हमें वही दिखा दीजिए। भगवान वासुदेव बोले कि अकेले देखना है न सारे भाइयों के साथ देखना है। युधिष्ठिर बोला, मधुसूदन हम सभी भाई युद्ध साथ साथ लड़े आपकी छत्र छाया में, तो हम सभी भाई देखना चाहते हैं कि आखिर कलयुग कैसा होगा। भगवान बोले, ठीक है, अर्जुन उत्तर की तरफ जाएगा, भीम नकुल दक्षिण की तरफ जाएगा और युधिष्ठिर पूर्व की तरफ जाएगा और मैं यहाँ पश्चिम की तरफ तुम लोगों का इंतजार करूँगा। जिसे जो दिखे वह मुझे बताना। सारे पांडव भगवान वासुदेव की बात मानकर अपने अपने दिशा की ओर प्रस्थान किए। अर्जुन जब कुछ दूर गया तो उसे एक आश्चर्य दृश्य देखा। अर्जुन क्या देखता है कि 3 तालाब एक साथ है और तीनों तालाब में थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ है और उसमें मछली है। पहली वाली तालाब दूसरी वाली तालाब से कहती है, दीदी थोड़ा पानी मुझे दे दो ताकि मेरे तालाब की मछली जिंदा रह सके। दूसरी वाली तालाब बिना सोचे उसे अपनी सारी पानी दे देती है। जब सारी पानी पहले वाली तालाब को दे देती है तो वह दूसरी वाली तालाब बिल्कुल खाली हो जाती है। अब दूसरी वाला तालाब कहती है कि दीदी मेरे पास पानी खत्म हो गया है, जिसके कारण मेरे तालाब की मछलियाँ मर रही है, कृपया मुझे पानी दे दो। लेकिन कोई तालाब पानी नहीं दे रहा उसे और पानी का आदान प्रदान पहले वाली और दूसरी वाली तालाब में हो रहा है। बीच वाली तालाब बिल्कुल सूखा है, सारी मछलियां मर गई। यह दृश्य देखकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन क्या करता वह चुपचाप वासुदेव कृष्ण के पास आकर के खड़े हो गया। इंतजार करने लगा अपने चारों भाइयों का। उधर भीम और नकुल कुछ दूर गए तो वह देखते हैं एक कौवा सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा भोजन अपने सारे बच्चों को खिला रही है और खुद भूखा सो रही है। लेकिन कुछ दिन बाद जब वह बच्चे उड़ने लगे, खुद भोजन लाने लगे, तो वह खुद खा जाते और उसकी माँ सारे से कहती, थोड़ा भोजन मुझे दे दो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, उड़ने में कठिनाई होती है। लेकिन कोई भी बच्चा उसे भोजन नहीं देता। यह घटना बहुत बुरा लगा। भीम और नकुल अपने प्रश्न लेकर कृष्ण के पास आकर के खड़े हो गए और बड़े भैया युधिष्ठिर का इंतजार करने लगे। जब युधिष्ठिर गया जंगल की तरफ तो क्या देखता है कि एक बड़ा चट्टान पहाड़ से नीचे लुढ़कता आ रहा है। उस चट्टान के आगे जितने भी विशाल वृक्ष आया वह सारे वृक्ष को उखाड़ देता। बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ दिए, लेकिन अंत में एक पतली डाल वाली पौधा पर आकर के अटक गया। अब युधिष्ठिर सोच रहे थे कि यह कैसे हुआ, इतना विशाल वृक्ष उखाड़ दिया और अंत में यह पतली डाल पर आकर के अटक गया। यह प्रश्न लेकर के वासुदेव कृष्ण के पास आए और बारी बारी अपना सवाल पूछने लगे। अर्जुन बोला, मधुसूदन मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा कि 3 तालाब बगल बगल में है, लेकिन जिसमें पानी नहीं है उसे कोई भी पानी नहीं दे रहा, लेकिन जिसके पास पानी है उसे सब कोई पानी दे रहा है, यह क्यों? भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन कलयुग में इंसान अपने रिश्तेदार को, चाचा को, भतीजा को, बहन को, इन सब को एक पैसे की मदद नहीं करेगा। जो अपनी बेटी दामाद होगा उसी को देगा, उसी की मदद करेगा। उसके सारे बाप दादे की खून की रिश्ते सिर्फ दिखावा रहेगा, परिवार कहकर कुछ नहीं रहेगा। लोग खुद परिवार बना लेंगे पैसे के बल पर। माया ममता सिर्फ बीवी बाल बच्चे के प्रति सीमित रहेगी। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन इतना भयंकर कलयुग होगा? भगवान कृष्ण बोले, हाँ। फिर अगला प्रश्न भीम ने किया कि हे कृष्ण, मैंने एक कौवा 5 बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके पेट भर रहा है, लेकिन जब वह कौवा बूढ़ा हो जाता है तो 5 में से कोई भी उसे खाना नहीं देता, इसका क्या मतलब है? कृष्ण कहते हैं, हे सखा, कलयुग में बाप 5 बच्चों को पालन करेगा, लेकिन जब बाप बूढ़ा हो जाएगा तो वह 5 मिलकर भी उसे भोजन नहीं देंगे। वह अपने बच्चों में ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करेंगे, लेकिन बूढ़े माँ बाप को भोजन नहीं देंगे। भीम बोला, प्रभु तब तो कलयुग में जन्म लेना ही महापाप है, फिर कैसे कोई मोक्ष प्राप्त करेगा, कैसे आपकी शक्ति को समझेगा? भगवान बोले, इसका जवाब युधिष्ठिर भैया के पहेलू में है।
युधिष्ठिर भैया बोला, कृष्ण मैंने भी बहुत अद्भुत घटना देखी। एक चट्टान सारे वृक्ष को उखाड़ दिया, लेकिन एक पतली डाल पर आकर के रुक गया। यह समझ नहीं आया। भगवान बोले, वह पतली डाल धर्म की है, वह सारे वृक्ष पाप है। जो धर्म को पकड़ कर रखेगा उसे मैं वासुदेव कलयुग में महापाप से बचाऊंगा। कलयुग में इंसान को सिर्फ मोक्ष शिव भजन, राम भजन, कृष्ण भजन से मिलेगा। जो भी मानव ब्रह्मचर्य जीवन, गृहस्थ जीवन, वैराग्य जीवन और संन्यास जीवन का पालन करेंगे उसे मैं मुक्ति दूंगा। गृहस्थी जीवन 50 साल तक, उसके बाद उसे वैराग्य जीवन में प्रवेश करना चाहिए और फिर संन्यास जीवन में। लेकिन कलयुग में इंसान भोग विलास से लिप्त गृहस्थ जीवन में ही सब कुछ मानेगा और वो अपना पतन कर्म के अनुसार करेगा। यही कलयुग की सच्चाई है। इसीलिए कलयुग में मैंने अर्जुन को ज्ञान दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा।